फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शेफ। एंड दोस्तों, एक बात मैं साफ फिर से मैं बोलूंगा, जो ऑपरेटर दिखा रहा है वो है नहीं मार्केट, और जो दिखता है वो होता नहीं। मैं बार बार अपने मेंबर्स को ही बोलता हूं दोस्तों, मैं बुलिश था, मैं बुलिश रहूंगा जब तक कुछ लॉस को नहीं काटता मार्केट। उसी दिन ट्रेंड चेंज होगा, अदरवाइज तब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा एंड यू विल सी अ गुड मूव इन द मार्केट। जी हाँ, 30 जुलाई वॉज ए इंपॉर्टेंट डे। मैंने ये पहले ही बोला था। अगर आपने मेरे ज्ञान लेवल्स देखे होंगे तो देखिए, हमने एक बॉटम बनाया था इसी साल 29 जैन को, जिसको मैंने अपने ज्ञान लेवल्स में ले लिया था। एंड मेरा डेट एक 30 जुलाई की बहुत इंपॉर्टेंट डेट निकल के आई थी दोस्तों। एंड 30 जुलाई वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और मैंने ये कल टेलीग्राम में रात 2 बजे अपने एनालिस्ट पोस्ट किया। सोचिए मैं कितनी स्टडीज कर रहा हूँ सिर्फ मार्केट के लिए। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप समझ सकते हैं कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर आपको प्रो मेंबरशिप में आना है, बी द पार्ट और पर्सनल टच के साथ पर्सनली काम करना है, तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड ज्वाइन अ प्रो मेंबर ग्रुप। इतना लॉस करवा लोगे, सही जगह आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कुछ सुधर जाएंगे, कुछ समझ जाएंगे आप मार्केट को ट्रेड करना। जो लेवल्स मिलेंगे आपको लाइव बना देंगे। तो 30 जून का डे जो निकल के, जुलाई का डेट निकल के आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आने वाले दिनों में 29 सितंबर है, 4 सितंबर है, आप देख सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। एंड अगस्त में कोई डे नहीं आता है, तो अगस्त में और कोई दिन नहीं आ रहा है। हमने एक और लो निकाल रखा है, उस पर भी हम देख सकते हैं। अभी वीडियो है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट डेज कौन से हो सकते हैं। एक लो बना था 29 जैन को, एंड अनदर लो वॉज मेड 22 ऑफ अप्रैल। क्योंकि आप देखते हैं एक ट्रेंड था, फिर ट्रेंड नीचे आया, फिर ऊपर उठा, तो एक लो इसको भी कंसिडर करते हैं हम। 22 ऑफ अप्रैल। एंड 22 ऑफ अप्रैल में अगर हम जाते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट डेज निकल के आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगस्त 22 इज कमिंग। तो अगस्त 22 टू 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप लोग मार्क करके रखिए। तो इसमें 22 एक और डेट निकल के आती है। अगर मैं एक और लो से देखता हूँ तो दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल दोस्तों, आप समझिए। बड़े मूव को आप पकड़ सकते हैं अगर हुआ, और नहीं हुआ तो यार नहीं हुआ। दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर जो मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने। तो 30 का था, 30 का अपसाइड कट गया है, तो आई एक्सपेक्ट अ बुल रैली होना चाहिए। दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, ये आना चाहिए, क्योंकि दिस इज द हेल्पफुल इंडिकेटर व्हाट हेल्प टू फाइंडिंग अ मूव इन द मार्केट। आपको कई बार मैंने दिखाया है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं जाके। और मैं हालांकि आगे मैंने WD ज्ञान के लेवल लर्निंग शेयर नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना के जरूर शेयर करूं आपके साथ। आने वाले दिनों में कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकालूं, आप मजा आएगा आपको जो इंजॉय कर पाए इस मार्केट को। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल कि आप 30th में मैंने कल रात को टेलीग्राम पे डाल दिया था, प्लीज बी द मेंबर ऑफ टेलीग्राम। मैं सामने एड्रेस डाल दिया है, यू कैन बी कनेक्ट ओवर देयर विद अस ऑन टेलीग्राम। एंड उसमें कोई पैसा नहीं पड़ता अगर प्रो मेंबर हैं तो। जी हाँ, देयर आर चार्जेस, बट वर्थ है, मैं कहूँगा वर्थ है। इधर उधर आप मुंह मारते हैं, मैं रोज ट्रेड्स देता हूँ अपने मेंबर्स में, रोज ट्रेड्स अच्छे से अच्छा कोशिश करता हूँ दूँ। और बहुत छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ, क्योंकि अगर लॉस होना है तो भाई प्लीज़ लॉस मत करियो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मैं चाहता हूँ आप सब पैसा बनाए इस मार्केट में। ऑपरेटर का खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है ऑपरेटर का, आपको समझना पड़ेगा। इट्स अ बिग गेम बीइंग प्लेड बाय ऑपरेटर। आपको डराता है मार्केट में, बेयर्स को बेयर्स पे कॉन्फिडेंस देता है, बुल्स को बुल्स को कॉन्फिडेंस, यही गेम कर रहा है। एक साइड मार्केट को जाना पड़ेगा दोस्तों, एक साइड काटना पड़ेगा मार्केट को, कोई ना कोई। बुलिश ज़्यादा लग रहा है मुझे, आखिरी रैली दिखती है बुल की, जिसमें 16,000 कटेगा एंड शायद 36,000 कटेगा। मैंने लेवल्स भी दे दिए अपने मेंबर्स में, 16,000 के ऊपर के क्या क्या आ सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। उसके बाद वी माइट गो बेरिश, शायद हमें बेरिश बना के और बुलिश रैली आ जाए, ये भी हो सकता है। तभी मैं कहता हूँ हमेशा लेवल्स हैं, लेवल्स पे जिंदा रह पाएंगे आप इस मार्केट में। उसके अलावा कोई दवा नहीं है, इंडिकेटर कुछ नहीं काम करता है दोस्तों। आज के लेवल्स देख लीजिए आप लोग। आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा, एग्जैक्ट यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, और मैंने बोला था अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो ये एक ब्रेकआउट टर्म आ जाएगा और ये ऊपर भागना शुरू कर देगा वहां से। एंड सेम हैपेंड, हमने सपोर्ट कहां लिया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे। देखिए आई हैव नॉट चेंज द चार्ट टिल नाउ। आगे के वीडियो में आपको फ्रेश लेवल दिखाऊं, पर अभी तक मैंने लेवल्स चेंज नहीं किए दोस्तों रिकॉर्ड करते समय। एंड देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया, बस दिस वॉज द थिंग। जिसने मेरे चार्ट्स को कॉपी कर लिया वीडियो से, उसने ये चीज पहचान ली होगी। अगर आप बाय कर सकते थे बाय करते, नहीं तो मैंने ये लेवल दिया था 15,865, जिसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। आज जिसने बाय किया हुआ ही वुड हैव मेड मनी। देखिए मार्केट इज चॉपी, मार्केट एक तरफा नहीं है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू बुक क्विक 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 प्रॉफिट्स। आप समझिए इस बात को, बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे। मार्केट आपको एक तरफा मूव नहीं दे रहा है, मार्केट आपको उलझा के रख रहा है।
रीज़न ये समझिए, ना वो बुल्स को दे रहा है फेवर, ना वो बेयर को दे रहा है, वो एक टोन में चल रहा है, पर इसने अब चैनल का ब्रेकआउट कर दिया है। दिस वॉज अ चैनल बीइंग फॉलोड फ्रॉम सो लॉन्ग। आपने देखा ये चैनल कब से चल रहा था, हम नीचे भी गए, हम फिर ऊपर आए, फिर हम इसी चैनल के अंदर थे, फाइनली वी गेव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस चैनल। अब आपको ध्यान रखना है कि हम इस चैनल में री एंट्री ना मारे तो बेरिश हो जाएगा दोस्तों। री एंट्री के लिए आप 800 के लेवल समझ सकते हैं, 15 800 के नीचे अगर चलने लगे तो एक बेयर्स की साइड में मार्केट जा सकता है। ये लॉन्ग्स सारे स्टॉप होगा, हर लॉन्ग के लिए स्टॉप होगा अगर हम 15 800 के नीचे कहीं ट्रेड करने लगे तो। दिस इज ऑल, आई होप क्लियर है आप लोगों के लिए। एंड लेवल्स का मैजिक देखिए, लेवल्स पे ही सपोर्ट होता है, लेवल्स पे ही आप समझ के बाय कर सकते हैं, और कहीं आप अंधी में बाय करेंगे पर लेवल्स आपको समझाएंगे। ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इधर कहीं खुला था, मैंने क्लियरली बोला था ये मेरा R1 था आज का 739 वॉज R1 गिवन एंड दिस वॉज अ सपोर्ट। ये बाय अबव था, आपने अगर इसके ऊपर खरीदा है दोस्तों तो यू वुड हैव मेड मनी। एंड ऊपर की रैली हुई 855, लगभग 150 पॉइंट की रैली, 120 पॉइंट्स की रैली मिल गई एंड दिस वाज इनफ। फिर से गिरे, फिर से हम गिरे एंड फिर हमारे इसी पॉइंट पे आइए देखिए सपोर्ट आया, मैंने बाय अबव एग्जैक्टली 34603। कहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का चार्ट है, आप देख सकते हैं 5 मिनट का कैंडल का कहाँ यहाँ सपोर्ट आया, आप बाय कर सकते हैं 627 पे एंड मार्केट रैली टू 736। 100 पॉइंट का रैली मिल गया, 2 बार आपको बहुत प्यारी एंट्री मिली है दोस्तों। दिस इज द वे लेवल्स वर्क, क्योंकि आप देखिए 5 मिनट चार्ट है एंड अगर आप R1 के नीचे शॉर्ट भी करते हैं तो कितना टाइडी है। देखिए एक कैंडल ने ही पूरा रैली कवर कर दिया, तो शॉर्ट करना इज नॉट पॉसिबल। मैं वही समझाता हूँ, बेयर आप 10 में 3 बार 4 बार पकड़ पाओगे, 6 बार आप मिस करोगे, पर आप बुल को पकड़ पाओगे। बुल धीरे 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 सीढ़ी चलता है, पैसा बनाना आसान है। ये आखिरी बुल रैली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद हम 16,000 काट जाएंगे इस बार, बहुत बड़े चांसेस हैं। एंड क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी मजबूत था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्ड करा था, पर देखिए फिर से फॉल डाउन आया है। एसजेएक्स निफ्टी हैज सीन द रेजिस्टेंस ऑन द टॉप, फिर से अपने टॉप से ही रेजिस्टेंस ले लिया, 956 का टॉप था। देखिए इधर ही कहीं से, यहीं कहीं से फिर से गिर गया एसजेएक्स निफ्टी, 956 से गिर गया वापस पलट के। इसने मैक्सिमम टॉप बना सकता है एसजेएक्स ने, 979 का टॉप मार रखा है, जैसे हमने 962 मारा हुआ है, तो 979 का इसका टॉप है। एंड फिर से एसजेएक्स हैज फॉलन डाउन। एसजेएक्स ने बहुत प्यारी बुल रैली दी थी, अभी लग रहा था आज बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा, पर इसने फिर से ब्रेकडाउन दे दिया है यहाँ से। लेट्स सी मॉर्निंग में क्या होता है एसजेएक्स में। डाउ की स्थिति ठीक लग रही है आज। डाउ हैज़ गॉन नेगेटिव राइट नाउ, डाउ वॉज पॉजिटिव, डाउ भी अपने रेजिस्टेंस से ही फॉल डाउन हो गया है दोस्तों। ये देखिए आप 8 बजे की कैंडल है, यहाँ कहीं बनी है 35153, इसी लेवल से गया ऊपर से रजिस्ट हो गया है, पर इसने फिर से एक नया छेद किया हुआ, आप देख सकते हैं एक नया टॉप बनाने की कोशिश करी है 192 पर, तो ये वापस भाग सकता है इसी, ये डाउ जोन्स फिर से जा सकता है क्योंकि इसने बैक टू बैक नए टॉप्स बनाए हैं। ये ट्रिपल टॉप बन चुका है, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स में। दिस इज अ ट्रिपल टॉप क्रिएशन एंड ट्रिपल टॉप को तोड़ने जाना चाहिए डाउ जोन्स को, मुझे लगता है आने वाले दिनों में। लेट्स सी मॉर्निंग में क्या होता है। डाउ फ्यूचर अभी निगेटिव हो गया है, इट वाज पॉजिटिव, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पुल बैक आया है, सॉलिड डाउन साइड रैली आई है दोस्तों। कल देखते हैं क्या होता है मॉर्निंग में, मुझे तो लगता है अभी बुल रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, पर कुछ भी हो सकता है यार, इट्स ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट। आप समझिए पूरे चोर बैठे हुए हैं मार्केट में, चोर बैठे हुए हैं। अगर आपको जिंदा रहना है तो बहुत हल्की पोजीशन में ट्रेड करिए, प्रॉपर लेवल्स पे ट्रेड करिए। अगर आपका लेवल नहीं है तो प्लीज स्टॉप्स लगा के ट्रेड करिए, जो भी आप समझ पाते हैं स्टॉप्स लगा के ट्रेड करिए। बहुत बड़े चोरों का खेल चल रहा है दोस्तों मार्केट में, इट्स अ बिग गेम बीइंग प्लेड, आप समझो बहुत बड़ा गेम चल रहा है। डाउ जोन्स ने खुल के गैप छोड़ा था, आके उसने गैप फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे सामने डाउ का चार्ट है एंड डाउ हैज टेकन अ सपोर्ट, ग्रीन रैली, ग्रीन कैंडल्स बन रही है। होप सो इट कम्स बैक एंड ब्रेक्स अप दिस पॉइंट जो हमने टॉप बनाया है 191 का, अगर ये तोड़ता है तो बल्ले बल्ले है बुल्स की, नहीं तो वॉच करने वाली होगी कल मार्केट कैसा मूव होता है। मुझे तो अपसाइड का मूव अभी भी लगता है, पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ये ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है। तो चलिए कल के लेवल्स के लिए बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं मूवर्स एंड पैकर्स एंड ओआई डेटा का एनालिसिस कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कल के लेवल्स क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों। ओआई डेटा है आपके सामने, आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है आपका रिटेलर एंड शॉर्ट करके गया है डीआई। वाह, इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया इंडिया ने। लॉन्ग्स हैं आपके एफआई के पास, सेम विद प्रो ने लॉन्ग्स थोड़े कम कर लिए, यहाँ पे बेरिश हो गया है। यहाँ पर इंडेक्स कॉल शॉर्टिंग कर रखी है आपके रिटेलर ने, तो यहाँ पे बेरिश है। कॉल्स लॉन्ग कर रखी है एफआई ने, डीआई ने भी लॉन्ग कर रखी है। इंडेक्स कॉल को शॉर्ट किया है आपके रिटेलर ने, यहाँ पे ये बेरिश है। इंडेक्स कॉल बाय बहुत ही नॉमिनल है डीआई के पास, इंडेक्स कॉल बाय बढ़ा के गया है आपका एफआई इस बार, एंड शॉर्टिंग बहुत हल्की सी है।
आपके प्रो के पास यहाँ पे भी बुलिश हो गया है। यहाँ पे इंडेक्स पुट में पुट शॉर्टिंग कम कर रखी है थोड़ी आपके रिटेलर ने, तो थोड़ा बेरिश पोजीशन आप बोलेंगे, पर इसके अभी भी बुलिश है। यहाँ 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम नहीं होते हैं दोस्तों। एंड डी आई ने पुट बाय कर रखी है, एफ आई ने पुट बाय कर रखी है एंड पुट शॉर्ट कर रखी है। हल्का सा पोजीशन है प्रो के पास, तो प्रो यहाँ पे बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर्स सिमिलर क्वांटिटी अराउंड ऐड कर रहे हैं सारे क्लाइंट्स। इवन एफ आई ने थोड़ी बढ़ाई है कॉल एंड प्रो ने भी थोड़ी बढ़ाई है। मिक्स मैच है, वो बुलिश डेटा है एफ आई के साइड से दोस्तों। इवन प्रो बुलिश है। लेट्स सी, अगर ये ऊपर मार्केट घसीटते हैं तो पक्का हम सारे लेवल्स तोड़ देंगे, हम पक्का सारे लेवल्स तोड़ेंगे। 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी एंड 16,000 निफ्टी विल ब्रेक। लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों। लेवल्स डिस्कस करने से पहले एक बार पीसीआर से नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लेवल्स पे चल देंगे दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज द मूवर टुडे। मैंने 2065 पे बाय दे दिया था, 2080 के आसपास गया था, 15 रुपए का हमें गेन मिल गया था। क्योंकि ये विश्वास नहीं होता आजकल रिलायंस पे, रिलायंस जब भागे तो अगर रिलायंस ने यही गेन कंटिन्यू रखा ना दोस्तों, तो विश्वास करिए बम्पर रैली आ जाएगी मार्केट में। इन्फोसिस, टीसीएस एंड एचडीएफसी आईटीसी वर द गेनर्स। एचडीएफसी बैंक लॉस्ट, यूपीएल ने लूज किया, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील एंड बजाज फाइनेंस। टाटा स्टील मैंने पहले ही बोल दिया था, मेटल्स सारे बेरिश हैं। मैंने कल रात के 2 बजे का मेरा पोस्ट है, आप जाके टेलीग्राम में देख सकते हैं अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। इसीलिए बोलता हूँ बी द मेंबर दोस्तों। पीसीआर नंबर 1.25 है। निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा उछाल आ सकता है, 1.7 तक का टॉप बना सकता है निफ्टी। 1 पीसीआर नंबर जा सकते हैं मैक्सिमम। तो लेट्स सी कितना जाते हैं। अच्छा है, बहुत दिनों से हम नीचे ही चल रहे हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है, 0.76 पे क्लोजिंग है, बाद में हल्की मजबूत है लास्ट में। अगर ये हम कल क्रॉस करते हैं, ऊपर भागते हैं, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी रैली आ जाए और एक अच्छी ऊपर की रैली दिखा दे आपको बैंक निफ्टी। तो क्रॉस योर फिंगर्स, भगवान से बनाओ भैया ये बुल रैली हो जाए, विच आई एम लुकिंग फॉर लास्ट बुल रैली। उसके बाद वी विल बी इन द बेरिश मोड। दोस्तों पुट राइटिंग है, 850 तक की पुट राइटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। 15,900 का लेवल है। अगर हम कल कैप अप करते हैं तो इस पर भी पुट राइटर्स आ जाएंगे, तो आप 16,000 के दर्शन कर सकते हैं, बहुत चांसेस रहेंगे। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ 34,700 तक की पुट राइटिंग आ चुकी है, लगभग थोड़ी कॉल राइटिंग है। अगर कल हम कैप अप मारते हैं तो वी माइट सी 35,000 के लेवल एंड 35,000 को हम डिसाइसिवली ब्रेक कर देते हैं। अगर ब्रेकअप करके ना, तो एक रैली शुरू हो सकती है अच्छी खासी, जो शायद 36,000 तक के दर्शन करवा दे आपको। एक गैप भी फिल करना है 3700 के अराउंड, 35,700 के अराउंड। अगर ये फिल होता है तो बम्पर रैली आएगी, वो 1000 पॉइंट हमें मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आप मेंबर हैं, आप जान रहे हैं मैं किस व्यू पे बात कर रहा हूँ। वी हैव बीन स्टक, वी हैव बीन फोकसिंग ऑन दिस गैप ओनली। होप सो 1-2 दिन में फिल हो जाए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। वी विल मेक वेरी गुड मनी। हमारा फोकस वहीं पर है, बैंक निफ्टी की एक रैली नीडेड है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होती। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है एज पर ऑप्शन चेन। अभी भी हम 34,800 पे कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। गैप अप होते हैं 35,000 पे, तो पुट राइटिंग हम दे सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा करेक्शन पा सकते हैं। एंड अगर पुट राइटिंग सडनली बढ़ती है दोस्तों, तो हम 35,000 को डिसाइडली तोड़ पाएंगे। तो पुट राइटिंग आनी बहुत ज़रूरी है इस एरिया में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। बैंक निफ्टी पे लेवल्स फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। मैंने पूरे ऊपर के नीचे के रेजिस्टेंस सपोर्ट डिजाइन कर दिए हैं। तो दिस इज अ स्टॉप फॉर ऑल द बुल्स। 34,666, 34,666 के नीचे कोशिश करिए, लॉन्ग मत रहिएगा दोस्तों। ऑप्शन या फ्यूचर से शादी मत करके बैठिए, स्टॉप लीजिए। एंड अगर ये लाइन नीचे से ऊपर कटती है तो प्लीज़ इसको बाय कर लीजिए। नीचे से ऊपर कटने पे 5 मिनट कैंडल दूसरी अगर उस कैंडल को क्रॉस करती है तुरंत बाय कर लीजिए। एंड पहला रेजिस्टेंस होगा 868 जो आज का टॉप है। दूसरा रेजिस्टेंस 985 आएगा। तीसरा रहेगा 187 का। चौथा 347 एंड 347 पार करते ही कैप फिलिंग के लिए भागेगा बैंक निफ्टी 676। ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर 676 पार करता है तो हम शायद 35,974 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये अप साइड के लेवल थे। अगर डाउन साइड में 34581 कटता है तो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है 363 का, 34,117 का एंड तीसरा 33,913 का। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप बैंक निफ्टी का प्लीज लिख लीजिए दोस्तों। निफ्टी में ये लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आ सकता है। दिस इज द स्टॉप फॉर ऑल द बुल्स। या एक अगर आप लॉन्ग करते हैं गैप अप होने तो स्टॉप रखिए 859 पर दोस्तों, क्योंकि स्टॉप्स आर मस्ट इन दिस वॉलेटाइल मार्केट। और पहला रेजिस्टेंस आज का टॉप होगा 892। अगर कटता है
तो आपको सीधे के सीधे दूसरा जो रेजिस्टेंस आता है वो 962 का है। तो 962 विल नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एंड आज एसडीएक्स निफ्टी ने भी फेस किया है रेजिस्टेंस टॉप पर, सेलिंग आ गई अचानक से। लेट्स सी कल मॉर्निंग में हाउ इट परफॉर्म्स, क्या रहता है। अभी 962 है, 962 टूटता है तो 16,080 का दूसरा लेवल है एंड तीसरा 16,180 या 160 के अराउंड बन सकता है। दिस इज द मैक्स टॉप व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग। आप भी लिख लीजिए दोस्तों, आपको काम आएगा। नीचे का सपोर्ट अगर ये ऊपर से नीचे 859 को काटता है तो आप शॉर्ट करने के लिए इस लेवल को काटने का वेट करिए। 834 कटता है तो पहला सपोर्ट 761 पे आ जाएगा, दूसरा सपोर्ट 723 पर आएगा, तीसरा रहेगा 675 पर एंड चौथा 631 के अराउंड, और मैंने इसके बाद भी निकाला हुआ है 570। तो दिस आर द डाउन साइड लेवल्स, ये आ सकते हैं निफ्टी में। तो लेवल्स ही आपको जिताएंगे दोस्तों इस जालिम मार्केट में। मैं बोलूँगा इन चोरों के मार्केट में लेवल्स ही आपको जिता सकते हैं। स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, रिलायंस इज लुकिंग गुड, कुछ बैंक्स भी अच्छा लग रहे हैं नो डाउट, एंड मेटल्स आर लुकिंग बेरिश, तो ध्यान दीजिए स्टॉक्स पे। डाउ जोन्स वापस से पॉजिटिव हो गया है, मैंने अभी दिखाया था, सपोर्ट ले लिया है बिकॉज डाउ जोन्स ने एक गैप नीचे छोड़ा हुआ था, उस गैप को फिल करके आ गया है डाउ जोन्स। ये गैप था डाउ जोन्स में खुलते ही बना था, तो डाउ जोन्स नीचे गया और गैप फिलिंग कर दिया। अगर ये रिकवरी पूरी कर ले जाता है तो शायद हम नए टॉप की ओर फिर से जाएं। लेट्स सी क्या होता है रात में। अभी फिर से पॉजिटिविटी आ गई है डाउ जोन्स में, वापस से पॉजिटिव है डाउ जोन्स। होप इट क्लोजेस पॉजिटिव एंड वी सी अ गुड मूव इन एसडीएक्स निफ्टी, जो कि निगेटिव हो गया है मेरे वीडियो एंड करते करते। इसने भी सपोर्ट ले लिया है नीचे आकर 892 पे, एंड द बॉटम मेट इज 881 का, 881 का बॉटम बना हुआ है आज एसडीएक्स निफ्टी का, पर अभी इसने 892 पे सपोर्ट ले लिया है। लेट्स सी अगर ये बुलिश मूव लेता है जो उसको फॉलो करते हुए, वी माइट सी अ गैप अप टुमारो मॉर्निंग। तो जो भी होता है लेवल्स आपके सामने हैं, वो लिख लीजिए दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पुट डाउन करिए। बुलिश व्यू है मेरा, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे इंतजार है 16,000 कटने को, क्योंकि ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है निफ्टी ने। उस ट्रिपल टॉप को काट के ही निफ्टी ऊपर जाएगा एंड फिर बेयर्स को ट्रैप कर देगा। दिस इज द साइकोलॉजी व्हाट द मार्केट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझिए, बार बार गिराता है, मुझे नहीं लगता कहीं भी बेरिश मूव है अभी। इट्स अ बुलिश एंड हम उसके बाद एक अच्छा करेक्शन दे सकते हैं 16,000 पार करने के बाद। तो 16,000 पार करने के बाद एक वार्निंग सिग्नल होगा, 100-150 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो उसको ट्रेड कर लीजिए, फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करिए ट्रेड। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम को लाइक करिए, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तुरंत। एंड हाँ, प्रो मेंबरशिप का नंबर ऊपर है, अगर आपको लगता है तो आप मुझे पिंग करिए एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन प्रो मेंबर।